कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सब बात करेंगे अध्याय 11 का, जिसमें हम देखेंगे कि अध्याय 10 में हमने देखा कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई लेते हैं और वो द्वारका के ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पे अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो भगवान का कैसे द्वारका में प्रवेश होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं शुद्ध गोस्वामी कि भगवान जब द्वारका में प्रवेश हुए तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 11वां, उसमें भगवान जब द्वारका में प्रवेश हुए तो उसके टोटल 39 श्लोका है और उसमें 1 से 3 जो श्लोका है, तो भगवान जब प्रवेश होते हैं तो उनको बहुत तेज ध्वनि से जो शंख के नाद थे वो सुनाई देते हैं उनके उनके आगमन से। और 4 से 10 है जो वहां के द्वारका वासी थे, उन लोगों ने कैसे भगवान का स्वागत किया, भगवान का वेलकम किया। और उन्होंने फिर 6 से 10 श्लोक में देखा है कि ऐसे भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है, तो उनके दर्शन एकदम रेयर होते हैं, उनके दर्शन एकदम रेयर है। और जब दर्शन होते हैं, क्यों उससे पहले विरह होते हैं, राइट, तो कहे थे। तो विरह कैसा होता है, सेपरेशन का विरह कैसा होता है, उसके बारे में बात किया है। और 11 से 15 में डेकोरेशन के भी जब भगवान आने वाले थे उसका जो सूचना मिली थी, तो उन्होंने कैसे द्वारकापुरी को श्रृंगार किया था। और 16 से 23 में बात करते हैं कि भगवान ने जो जो जिन्होंने स्वागत किया, जिनका उन्होंने आगमन किया, उनके साथ कैसे रेसिप्लिकेशन किया, कैसे उनकी आत्ता स्वागता स्वीकारी। और 24 से 27 में भगवान कितने अट्रैक्टिव है, कितने आकर्षक है, कितने खूबसूरत है, वो सब ने देखा। और 28 से 29 में उनकी माताओं के साथ, देवकी की माताओं के साथ रेसिप्लिकेशन, उनके बातचीत हुई, रेसिप्लिकेशन हुआ। और 30 से 35 में रानियों के साथ क्या उनका संवाद हुआ, कैसे उन्होंने रानियों का बात की, उसके बारे में है। और उसके बाद 36 से 39 में ट्रांसेंडेंशियल कैरेक्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड है, कि भगवान का कैरेक्टर क्या है, ट्रांसेंडेंशियल कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे कहते हैं, सुध गोस्वामी कहते हैं, सुध गोस्वामी ने कहा, आंतोर के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समुद्र राजनगरी द्वारका। देखिए, द्वारका का नाम पहला क्या था, कि आंतोर देश के नाम से जाना था, कि निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोष करने तथा निवासियों की निराशा को शांत के लिए अपनी शुभ शंख बजाया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे आंतोर देश क्यों कहा गया है, पूरा एक देश क्यों कहा गया है। क्योंकि जब भगवान पहले गोकुल मथुरा में थे, सॉरी गोकुल में थे, वहां पे मथुरा में थे और आक्रमण बहुत होता था जरासंध का, और उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि ऐसी नगरी का निर्माण करो कि जहां पे कोई आ ना जाए और वहां के लोग सुरक्षित हो। और रातों रात ऐसे नगरी का निर्माण हुआ था। और विश्वकर्मा ने और योग माया ने सभी को जैसे सोए थे, जैसे खटिया पे सोए थे, उसी तरह उठा उठा के उनकी माया से उनको द्वारका में ट्रांसफर किया था, द्वारकापुरी। तो ये द्वारकापुरी धरती पे नहीं बनी है, ये समुद्र के अंदर बनाई हुई एक पूरी नगरी थी, और समुद्र में बनाई गई नगरी थी, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। इसलिए उसको ये कहा आंतोड़ देश कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, जूम कर लो, श्वेत तथा मोटे, हाँ, और भगवान ने यहाँ पे क्या किया कि भगवान ने अपना जो द्वारकावासी थे उनकी निराशा दूर करने के लिए और उनको शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो उन्होंने अपना शंख बजाया और ये शंख बजा के सबको चेतित किया कि वो जैसे ही शंख की ध्वनि सुनी, सबको पता चल गया कि भगवान आ गए। श्वेत तथा मोटे पैदों वाले शंख, मतलब वो श्वेत कलर का था और मोटे पैदों वाला शंख था, भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो के उन्हें दिव्य होठों का स्पर्श करने के लाल हो गया,
कि जैसे ये श्वेत रंग का था और भगवान के होठों का जैसे स्पर्श हुआ और उस स्पर्श होते ही एकदम से लाल हो गया, ऐसा प्रतीत होता था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हंस लाल रंग का कमल दल के बीच खिल रहा हो, तो एक हंस लाल रंग के कमलों के बीच में खिल रहा हो, ऐसा ये संघ दिखता था। और भौतिक जगत में हम साक्षात भय को भी भयवत बनाने वाले ऐसे शब्द, तो उन्होंने क्या है कि भय को भी भयभीत बना देते हैं, ऐसा ये शंख था। क्योंकि हमने पहले भी देखा था ना कि जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में शंख बजाया था, तो स्वं शंख की ध्वनि यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण भगवान ने शंख बजाया था। हालांकि वो सेनापति नहीं थे, फिर भी उन्होंने बजाया था। और तुरंत दुर्योधन ने कहा था आचार्य द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य वहाँ के सेनापति थे, बोले देखो उनकी जो सेना उसकी रचना कैसी है और हमारी रचना देखो, क्योंकि उसके शंख के बजने से ही, शंख के घोष से ही आधे लोग वहां पे भयभीत हो गए थे कि हमारी सेना का भी मनोबल कम हो गया है। ये वर्णन आता है अध्याय भगवत गीता के चैप्टर 1 में भी ये अध्याय आता है। फिर आगे कहते हैं, सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। और भगवान, फिर ये जो सारे नागरिक को पता चला, तो नागरिक ने क्या किया, अपनी अपनी जो भेंट थी वो भगवान के सम्मुख लेके आए और भगवान को अर्पित किया। जिससी उनकी निज शक्ति थी उस हिसाब से वो भेंट लेके आए और आवश्यकता की निरंतर पूर्ति कर रहे थे। ये भेंट सूर्य को दिए गए द्वीप दान जैसी थी। हालांकि ये भगवान को जब ये गिफ्ट दे रहे थे, तो ये तो ऐसा ही था, क्योंकि तो वो तो अनंत ब्रह्मांड के नायक है, राइट, उन सब कुछ उन्हीं का है। तो जैसे सूर्य को हम दीप दिखाए तो उसका क्या मायने रखेगा, पर फिर भी ये जो भाव होता है, तो उसके हिसाब से जो जो जिस जिस भाव की कैपेसिटी, उस कैपेसिटी में भगवान को उन सबों ने गिफ्ट दी। आगे कहते हैं, नागरिक ने कहा, भगवान आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा से भी समस्त देवता द्वारा भी पूजित है। मतलब आपकी तो पूजा कौन कौन करता था, बोले ब्रह्मा, चार कुमार, चतुर कुमार, स्वर्ग के राजा देवता और समस्त देवता। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर्ग का राजा इंद्र देवता, बट समस्त राजाओं भी और समस्त देवता भी आपको पूछते हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय है। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए, कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो कभी हम प्रीचिंग में जाते हैं तो फिर उन्होंने उनको बाण लग से उनकी मृत्यु कैसे हो गई, उनको कष्ट क्यों हुआ, उनको जेल में जन्म क्यों लेना पड़ा, राइट। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो द्वारकावास वाले हैं, जो कि गोकुल मथुरा वाले थे, न तो पढ़े हुए, पर फिर भी उनको देखो, उनको ये पता है कि आप परम दिव्य भगवान हो, राइट। तो ये हमें भी ये कदे संदेह नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण ही है, और सारे जो अन्य देवी देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी लोग हैं, सब कुछ उनके नीचे आते हैं, सब उनमें से अवतरित है। उसमें निसंदेह हमें कोई भी प्रश्न या कोई भी मन में हमें इसके बारे में कोई, देयर शुड बी जीरो डाउट टू अस, राइट, कि भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है और वही सुप्रीम है। ये चीज हस्तिनापुर वाले को, गोकुल मथुरा द्वारका वाले को, सब जो पढ़ने भी नहीं गए थे उनको भी पता थे। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहिए। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, उनकी कृपा किससे मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, और बोलते हैं कि अपने कृपा का आशीर्वाद यूं ही हमारे पे बरसाते रहिए, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही आराध्य देव है, हमारे लिए आप ही पिता है, आप ही माता है, और आप ही हमारे गुरु हैं तथा आराध्य देव है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चिंतन से पूर्वक है। अब
हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर कहा है कि भाई आप तो कब स्वर्ग में भी आते जाते रहते हो, आपका प्रेजेंस बहुत मुश्किल है, फिर भी आप आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देख पा रहे हैं और आपका दर्शन ले पा रहे हैं। हे कमल नयन भगवान, आज जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हो, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर कहा है। हमारा जैसा नहीं था उनके लिए, कि भाई हमको कभी भी क्या होता है, कहीं कथा में जाना होता है, कहीं मंदिर में जाना होता है, कोई प्रवचन होता है, तो हम सबसे लेट जाते हैं, प्रसाद के समय जाते हैं, प्रसाद से पहले थोड़ा बहुत बैठेंगे, प्रसाद लेंगे और चले जाएंगे। और कहीं मूवी में जाना होता है, तो मूवी के लिए सबसे पहले 1 घंटा पहले जाके बैठेंगे कि भाई अच्छी सीट मिल जाए। एयरपोर्ट पे फ्लाइट होती है तो पहले जाके बैठ जाते हैं, कहीं फ्लाइट चूक ना जाए। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि हमारे लिए आपसे दूर होना एक क्षण भी हमें करोड़ों वर्षों के समान लगता है। ये है सच्चे भक्त भगवान के, कि जो भगवान को जब वो हस्तिनापुर या कहीं और चले जाते थे द्वारकापुरी से दूर, तो उनको न देख के एक क्षण भी उनको करोड़ों करोड़ों साल जैसा लगता था। जब हमें ये लगेगा, जब हमें ये वीर आएगा, तब समझिए कि भी हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारा प्यार, हमारा संबंध भगवान से बढ़ रहा है। फिर आगे कहते हैं, हे स्वामी, यदि आप मेरे समय हम आप सारे समय बाहर रहते हैं, तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। देखिए, उनकी मुस्कान ही सारे कष्टों को दूर कर दे। भगवान की मुस्कान ही ऐसी है कि सारे कष्टों को दूर कर देती है। और हम कभी-कभी देखते हैं ना, कोई भी आदमी कितना भी क्रोधित जाता था भगवान के आगे, तो भगवान खाली मुस्कुरा देते थे, तो भी वो अपना क्रोध एकदम शांत कर देता था। और ऐसा ही हुआ था परशुराम, बहुत क्रोधित होके आए थे, और लक्ष्मण का और उनका बहुत बोलाचाली भी हो गया था। और जैसे ही राम भगवान के साथ में आते थे, क्रोध उनका ठंडा हो जाता था, और उनको देखते वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी मुस्कान ही सारा कुछ काम कर देती है। और ऐसी मुस्कान हमारे ठाकुर जी की है। बोला हाँ, और तो बोले हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? तो बोले हम आपकी हे आप उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया, और उनकी वाणी सुनी और अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान, देखिए यहाँ पे भी कहा है कि भगवान कैसे है, तो कह सकते हैं ना कि भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अत्यंत दयालु है भगवान।